हमारी अगली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी का नाम है इन सर्च ऑफ गॉड, भगवान की तलाश में। तो बहुत ही अच्छा मोरल है स्टोरी का, स्टोरी भी बहुत पसंद आएगी आपको। तो शुरू करते हैं वीडियो, और पसंद आई वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो स्टोरी गोज लाइक दिस। अ सेंट वॉज वर्शिपिंग, एक संत पूजा कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, किसकी पूजा कर रहा था? गॉड, भगवान की। स्टैंडिंग, खड़े होकर। इन रिवर वाटर, नदी के पानी में। फिर क्या हुआ? जस्ट देन, कह रहे तभी। अ यूथ, एक युवा। वेंट टू द सेंट, एक युवा गया संत के पास। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, यूथ है हमारा यहाँ सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वो जो युवा था वो गया संत के पास। और कौन युवा? हु वॉज पासिंग बाय, जो बगल से गुजर रहा था। दैट साइड, उस तरफ। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमने यूज किया है यूथ के लिए। पास बाय इसका मतलब होता है बगल से गुजरना। तो कह रहे हैं जस्ट देन, तभी एक युवा जो उस तरफ से गुजर रहा था। वेंट टू द सेंट, वो संत के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड, और विनती की। अब क्या विनती करी? डबल इन्वर्टेड कोमास में उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे? इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। तो उसने कहा, गुरुजी आई वॉन्ट टू बी योर डिसाइपल, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। डिसाइपल होता है शिष्य। ये हमारा वॉन्ट टू का लेसन। बी का मतलब यहां पर होना या बनने से है, जो कि हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो उसने ये कहा। अभी पहले यहाँ पे वर्ड याद कर लो। एक हो गया वर्शिप करना, पूजा करना। स्टैंडिंग इज खड़े होकर, जो कि एक जेरेंड का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पास बाय, बगल से गुजरना। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। वेंट गो का सेकंड फॉर्म, ये हमारा वॉन्ट टू का चैप्टर। और डिसाइपल हो गया शिष्य, और रिक्वेस्ट हो गया विनती करना। यहाँ तक अच्छे से आ गया समझ में? तो इंग्लिश मैं सिखा चुका हूँ, मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू कि आपके अंदर कितनी इच्छा है इंग्लिश को सीखने की। आगे क्या लिखा है? प्लीज हेल्प मी मीट गॉड, कृपया मेरी मदद करें भगवान से मिलने में। यहाँ पर हेल्प जो है ये हमारी कॉजेटिव वर्ब है। फिर आ गया समवन, फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज हेल्प कॉजेटिव वर्ब। 5 कॉजेटिव वर्ब है, उसमें से एक यहाँ पर यूज हो रही है। और ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो कृपया मेरी मदद करें भगवान से मिलने में। तो ये उस लड़के ने कहा। द सेंट आस्क्ड द यूथ, संत ने युवा से कहा। अब यहाँ पर आस्क तो पूछना होता है, लेकिन मैंने बहुत बार बताया कि आस्क के बाद अगर कोई व्यक्ति है उसके बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो आस्क का मतलब कहना होगा। सो संत ने कहा युवा से टू कम डाउन, नीचे आने के लिए, इनटू द रिवर, नदी में। टेंस कौन सा हुआ ये? इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये है क्या चीज, ध्यान से देखिएगा। द सेंट सैड, ये का टू द यूथ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है सैड टू। अब जो संत के वर्ड थे वो एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएंगे डबल इन्वर्टेड कोमास के बीच में। तो उसने क्या बोला उसको? कम डाउन, आगे सेंटेंस, ये उसने बोला। तो अब ये होगी हमारी डायरेक्ट नरेशन। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसमें करेंगे क्या? ये जो सेंट है तो ऐसे ही रहेगा। ये जो सैड होगा हमारा, ये यहाँ से कटेगा और ये बदल जाएगा आस्क्ड में, या रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यहाँ पर ये आस्क लगा सकते हो, रिक्वेस्टेड लगा सकते हो, टोल्ड भी लगा सकते हो, बट टोल्ड उतना यहाँ पे फिट नहीं बैठता। और फिर ये यूथ,
फिर ये जो डबल इन्वर्टेड कोमास होते हैं इनको हटाना है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, दैट। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव हो तो हम क्या करते हैं, दैट भी नहीं लगाते, यहाँ पे सीधा लगाते हैं टू। तो क्या हो गया, द सेंट आस्क्ड द यूथ टू कम डाउन। अब आप देखो ये ट्रांसलेशन, द सेंट आस्क्ड द यूथ टू कम डाउन, राइट। दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जिसको इंग्लिश सीखनी है ना वो मेरे कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा, A to Z रूल्स कवर होंगे। तो यहाँ तक आई होप कि अच्छे से समझ में आया। फिर क्या होता है, when the youth went near him, when is जब youth गया उसके पास, the saint took hold of his neck, तो संत ने पकड़ ली। तो ये एक हमारी वर्ब होती है टेक होल्ड ऑफ, मतलब किसी चीज को पकड़ना। अब क्या पकड़ना, ऑफ लगा के वो चीज हमने लिख दी। सो द सेंट टुक होल्ड ऑफ हिज नेक, तो उसने उसकी गर्दन पकड़ ली, एंड डिप्ड हिम इन द रिवर, और उसको डुबो दिया नदी में, फोर्सिबली, एक फोर्स के साथ, मतलब जबरदस्ती। तो डिप क्या होता है, जैसे आप चाय में बिस्किट डिप करते हैं, डुबाते हैं, और टेक होल्ड ऑफ हो गया किसी चीज को पकड़ना। तो दो वर्ड अच्छे याद हो गए आपको। और ये हमारा कौन सा लेसन है, दिस इज पास्ट कॉम्बिनेशन। व्हेन से हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो पास्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे वर्ड याद करें, टेक होल्ड ऑफ अच्छा वर्ड है, पकड़ना। डिप समवन इनटू द रिवर, नदी में किसी को डुबाना। फोर्सिबली, जबरन या जबरदस्ती, तो उसने उसको डुबा दिया जबरदस्ती नदी में। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, व्हेन द यूथ स्टार्टेड कन्वल्जिंग, जब यूथ ने शुरू किया कन्वल्स करना। कन्वल्स क्या होता है, जैसे किसी को दौरा पड़ता है, उसका शरीर क्या होता है, अचानक से तड़पने लगता है। तो उसी तरह से कोई आपको पानी में डुबो रहा है तो शरीर क्या करेगा, एकदम से तड़पने लगेगा। उसी चीज को बोलते हैं कन्वल्स। तो व्हेन द यूथ स्टार्टेड कन्वल्जिंग, जब वो युवा जो था, जब उसने शुरू कर दिया तड़पना, फिर क्या हुआ, द सेंट रिलीज्ड द यूथ, संत ने छोड़ दिया उस युवा को। अब देखो यहाँ पर व्हेन, जब, यूथ हो गया सब्जेक्ट, स्टार्टेड होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्टार्ट के बाद वर्ब लगती है तो आईएनजी तो लगाते हैं। तो जब यूथ लगा तड़पने, संत ने उसे छोड़ दिया। तो ये भी कौन सा लेसन हुआ हमारा, पास्ट कॉम्बिनेशन। फिर ये स्टार्ट वाला लेसन, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ड अच्छा है, याद कर सकते हो आप। कन्वल्स करना, तड़पना, शरीर का अचानक से वाइब्रेट करना शुरू कर देना, तो उसको बोलते हैं। रिलीज इज छोड़ देना, जैसे मूवी रिलीज होती है, मूवी को छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है उसके बाद, एस्टाउंड, यानी कि आश्चर्यचकित होकर, बाय दिस बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है, ये जो हरकत है, ये जो व्यवहार है, तो इससे एस्टाउंडेड होकर, एस्टाउंडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो गया चौंक कर, हैरान होकर। तो इस व्यवहार से हैरान होकर, द यूथ आस्क्ड द सेंट, यूथ ने पूछा संत से। क्या पूछा, अब देखो मैं आस्क का मतलब यहाँ बोल रहा हूँ पूछा, ऊपर कह रहा था कहा, रीजन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो उससे पूछा, क्या पूछा, वाई ही डिड सो, कि उसने ऐसा क्यों किया। क्लियर। तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट नरेशन। और वैसे ये बुक में ऐसा लिखा था, बट मैं होता तो मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहता। मैं क्या लिखता, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। द यूथ सैड टू द सेंट, उसने संत से कहा। ठीक है, यहाँ पे सैड टू आ गया। अब उस लड़के के एग्जैक्ट वर्ड क्या थे कि आपने ऐसा क्यों किया, उसने यही कहा होगा उस समय, उसके वर्ड ऐसे होंगे, वाई डिड यू डू सो, ये कहा होगा पास्ट इंडेफिनिट, कि आपने ऐसा क्यों किया। अब ऐसा तो नहीं कहा होगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या आप तो ये भी कहा हो कि आप ऐसा क्यों करते हैं, बट हम अच्छा लगेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये WH फैमिली है, यानी कि इंटरोगेट, WH फैमिली वाले इंटरोगेशन वाले जो हमारे रूल होते हैं वो, ये जो होता है सैड, ये हमारा बदल जाता है आस्क्ड के अंदर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं।
फिर क्या होता है, ये जो डबल इन्वर्टेड कोमास होते हैं इनको हटाने के लिए दैट लगाते हैं, लेकिन जब WH वर्ड होता है फिर हम दैट ना लगाकर यहाँ क्या लगाते हैं, सीधा वाई। द यूथ आस्क्ड द सेंट वाई, हो गया। अब ये देखो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। हमारा पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर आना चाहिए था वाई, कि उसने ऐसा क्यों किया था, वाई ही हैड डन सो। ये है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंस्टेड ऑफ दिस ट्रांसलेशन। तो बुक में ये लिखा था बट ये सही नहीं है, यहाँ पर ये होनी चाहिए द यूथ आस्क्ड द सेंट वाई ही हैड डन सो, उसने ऐसा क्यों किया था, राइट। तो मैंने आपको पूरा इलेबोरेट करके भी बता दिया। अब इसमें से वर्ड पहले याद कर लो, एस्टाउंडेड यानी कि हैरान होकर, बिहेवियर इज व्यवहार, बाकी इनडायरेक्ट नरेशन। फिर क्या होता है, द सेंट रिप्लाइड, अब संत ने रिप्लाई किया। अब यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कोमास, अब उनके एग्जैक्ट वर्ड ध्यान से सुनना, इसके अंदर ही सारा इस कहानी का सार छुपा है। इफ यू वॉन्ट टू मीट गॉड, अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो, वॉन्ट टू का लेसन, अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो, यू नीड टू डिजायर, तो तुम्हें इच्छा करने की जरूरत है, तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। किस चीज की इच्छा, फॉर हिम, उसके लिए, मतलब परमात्मा के लिए तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। और कितनी इच्छा होनी चाहिए, एज एंक्शियसली एंड होल हार्टेडली एज यू डिड फॉर लाइफ। अब कह रहे हैं एज डैश एज यू डिड फॉर लाइफ, मतलब उतनी इच्छा होनी चाहिए जितनी तुमने करी जीवन के लिए। फॉर लाइफ मतलब जीवन के लिए, यू डिड मतलब तुमने की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर इच्छा होने की जरूरत है, तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए उसके लिए। कितनी इच्छा, एज कंपेयर कर रहे हैं, कितनी इच्छा, जितनी तुमने करी जीवन के लिए। जब मर रहे थे तुम, तो अंदर तुम्हारे कितनी तड़प थी उसको पाने की, मतलब अपनी जान को बचाने की, तो वैसी इच्छा होनी चाहिए। फिर ये बोल रहे हैं एज एंक्शियसली, एंक्शियसली मतलब पूरी व्याकुलता से, होल हार्टेडली मतलब पूरे के पूरे दिलो जान से। तो अब इसका पूरा मतलब निकालेंगे कि अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर उसके लिए इच्छा होनी चाहिए उतने ही व्याकुलता से, उतने ही तत्परता से, या फिर पूरे दिलो जान से, जैसी तुमने करी अपने जीवन के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर एज और एज ये सेंटेंस में जोर दे रहा है, सेंटेंस के अंदर एम्फेसाइज करने के लिए ये यूज किया गया है। और यू डिड पास्ट इंडेफिनिट, डिजायर इज इच्छा जो कि वर्ब का काम कर रहा है। फिर ये नीड टू का चैप्टर जो चाहिए की जगह भी लगता है। फिर वांट टू का लेसन, और दो अच्छे वर्ड है, होल हार्टेडली मतलब पूरे दिलो जान से, एंक्शियसली मतलब पूरी व्याकुलता से। क्लियर हुआ। तो सीधा सा मतलब है, जो अगर किसी भी काम को अगर आपको पाना है तो अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को ये काम करना ही करना है, और उसके लिए पूरी मेहनत आप करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, भी जो मर्जी लगे, जो मर्जी हो, जितनी मर्जी मेहनत लगे, पर मेरे को इंग्लिश सीखनी है। तो जब ये इच्छा अंदर होगी ना, फिर आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे, राइट। तो मैंने अपनी तरफ से इंग्लिश को सिखाया है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप मेरा कोर्स ज्वाइन डेफिनेटली करें, पूरी इंग्लिश आपको आ जाएगी, आपका टाइम बचेगा और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी डिज़ायर है, कितने आप एंक्शियस हैं, कितने होल हार्टेडली करना चाहते हैं, कितने रिलीजियस हैं आप इस भाषा को लेकर। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ, अगर सीखना है तो सीख लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन है, तो याद रखिएगा। तो जैसी तुमने इच्छा करी व्याकुलता से, पूरे दिलो जान से अपने जीवन के लिए, वैसी इच्छा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और ये कब करी थी, व्हेन यू वर अंडर वाटर, जब तुम पानी में थे। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, द यूथ अंडरस्टूड, ये जो युवा है वो समझ गया, हिज पॉइंट उसकी बात को, एंड और बिकेम और बन गया, हिज डिसाइपल उसका शिष्य। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड मतलब समझना, बिकम बिकेम सेकंड फॉर्म, डिसाइपल शिष्य। अब मोरल क्या निकलता है इसका, द रूट टू गोल, गोल मतलब लक्ष्य,
रूट मतलब रास्ता, जो लक्ष्य का रास्ता है, द रूट टू गोल, लक्ष्य का रास्ता, इज नॉट सो ईजी, वो इतना आसान नहीं होता है। वन नीड्स टू वर्क हार्ड, एक व्यक्ति को जरूरत होती है मेहनत करने की, कड़ी मेहनत। ये नीड टू का लेसन, वर्क हार्ड वर्ब है यहाँ पर, कड़ी मेहनत करना। वन यानी कि एक व्यक्ति की बात हो रही है और एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो एक व्यक्ति को जरूरत होती है कड़ी मेहनत करने की, टू अचीव, हासिल करने के लिए, देयर गोल, उसके लक्ष्य को। तो ये था हमारा मॉरल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी स्टोरी लगी होगी आपको, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप ऐसी बहुत सारी स्टोरीज रीड कर सके। पुरानी वीडियोस भी जरूर देखिएगा, क्योंकि नॉलेज हमेशा नई होती है। पुरानी वीडियो नई वीडियो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पढ़ना है जिसे, वो सारी वीडियोस वॉच करे, और जिसको बहुत अच्छे से सीखना है डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।